जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने वीडियो बयान में वज़ीर आला अलीमन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि अलीमन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल, तुम्हारी औकात नहीं, मौलाना फजल रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। उन्होंने वज़ीर आला पख्तूनख्वा को मुखातिब करते हुए कहा, पहले तुम मुफ्ती महमूद के उस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। मौलाना फजल रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। मौलाना फजल रहमान के भाई का कहना था, अलीमन गंडापुर के अंदर अंदाज़े गुफ्तगू और तकलीफ से उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके चल चलाव का ज़मान आ चुका। इससे कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलीमन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को खुला चैलेंज देते हुए अपने भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का कहा था। अलीमन गंडापुर का कहना था कि अगर मौलाना फजल रहमान इलेक्शन न जीत सके तो सियासत छोड़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर के एहतजाज की कॉल के साथ मुज़ाकरात की भी पेशकश। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे, हुकूमत में रहे न रहे 90 दिन में आरिया पार करेंगे। तहरीक शुरू हो चुकी, हमारी गुजारिश को कमजोरी न समझा जाए, मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। हमने कोई गलती की है तो सज़ा के लिए तैयार हैं, अगर साजिश साबित हो जाए तो मुझे चौक में लटका दें, अगर सज़ा पर बात आए तो फिर सबको सज़ा होगी। बानी पीटे के खिलाफ बोगस और सियासी केसेस हैं, हमारे खिलाफ केसेस में इन्हें कुछ नहीं मिला। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। मुझे जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। ज़मानत देते हैं, ना हमने कल तोड़ फोड़ की है, ना आइंदा करेंगे। पीटीआई पुरम रही तो लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर अनास नाउल्लाह कहते हैं, गंडापुर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो स्पीकर ऑफिस आकर बातचीत करें। जलसे की इजाज़त न मिले तो हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। 5 अगस्त की कॉल और लाहौर मार्च का मतलब बातचीत नहीं, दबाव है। जेल में मुलाकातों को मुज़ाकरात की शर्त बनाना गैर संजीदा रवैया है। अलीमन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनारकी टपक रही है, संजीदा मुज़ाकरात की कोई झलक नहीं। लोग मुल्क में अफरा-तफरी, अनारकी और अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान की मुआशी बहाली इन लोगों को गवारा नहीं। इन्हें खौफ है कि अवाम की ज़िंदगी आसान हो गई तो इनका बयानिया दफन हो जाएगा। IMF दफातर के सामने मुसाइल रेमिटेंस रोकने की अपीलें नाकाबिले कबूल हैं। PTI का हर कदम पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्क भर में FC के दायरे इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी, जिसके मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। PTI का अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गया। क़यादत तकसीम 5 अगस्त का एहतजाज खतरे में। अलीमन गंडापुर ने 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान करके लाहौर प्लान कमजोर कर दिया। लाहौर में माइनस आलिया हमजा फार्मूला, कोर कमेटी बरहम। एहतजाज के खुंदे अमली पर सवालात उठ गए। कोर कमेटी ने अपनी ही क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, गंडापुर ने पंजाब पार्लियामेंटेरियन के साथ पहुंचे मगर पंजाब की क़यादत साथ नहीं थी। सवाल किया, जैसे सूबे में गए उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को एहतजाज में शामिल क्यों ना किया गया। कहा गया जगह जगह इस्तकबाल होगा, GT रोड से जाएंगे मगर कोई कैंप नजर नहीं आया। मिर्जा आफरीदी को खुश करने के लिए लाहौर एहतजाज का प्लान बनाया गया। ताकतवर रहनुमा ने वॉइस नोट और कॉल्स करके पार्लियामेंटेरियन को एहतजाज के लिए राजी किया। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान, आलिया हमजा, सनम जावेद और अमजद न्याजी को क्यों नहीं बुलाया गया। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे। मैं मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका मुझे भी इल्म नहीं। लाहौर इजलास में नजरअंदाज किए जाने पर आलिया हमजा की पार्टी की आदत पर खुलकर तनकीद। तंजिया ट्वीट में कहा, पार्टी की आदत के इतलात के मुताबिक मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। कोई रोशनी डालेगा। आलिया हमजा का बैरिस्टर गौहर अली अमीन, जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर के प्लान से भी इजहार ला इल्मी। कहा, 5 अगस्त की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था, आलिया हमजा मसरूफ हैं। हमारे सियासी मुखालफीन मकाफाती अमल का शिकार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। वो चीफ जस्टिस जो फिरौन बनकर बैठा था आज उसका कोई नाम नहीं ले रहा।
नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। उनकी हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का रवैया रोका गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के लिए वादों से रूगर्दानी की। उन्होंने मुल्क में मैशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मौजूदा इलेक्शन के बाद मुल्क फिर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। सियासत में बातचीत से ही मामला हल होते हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए जिनके पास ताकत हो। मुज़ाकरात PTI और मुक़तदरा के दरमियान ही होने चाहिए। किसी को हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश करनी है कर ले, हमारी नंबर पूरे। बानी की हिदायत के मुताबिक ही तहरीक चलेगी। तहरीक को आगे बढ़ाने का इख्तियार किसी और के पास नहीं। सुलेमान और कासिम तहरीक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। मौलाना ने गंडापुर को हटाने का नहीं कहा। PTI में कोई तब्दीली नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान आलमी अमन, सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और इसके अमले की जिम्मेदारियों की अदायगी में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। इसहाक़ डार और एंटोनियो गुतेरेस की आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी अहमद सब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफ़ा ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी तेहरान में मुनक़िदा सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान के सदर मसूद पज़ेशिकियान से मुलाकात करेंगे। जो चाहें कर ले, हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी। मुशरितलात बैरिस्टर सैफ का मौलाना को दो टोक जवाब। कहा सूबाई हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान का बयान मजाक का खेस है। मखसूस नशिस्तों का फैसला चोरी कमाल है। मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को दिन आवाम के हक पर डाका। हम हर महाज पर इन मखसूस नशिस्तों का मुखालफत करेंगे। मौलाना मखसूस नशिस्तों पर इनकार करके दिखाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में विफाक और सूबा एक पेज पर नहीं। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ माली और टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहा। जहाँ रोजगार न हो वहाँ दहशतगर्दी परवान चढ़ेगी। PTI एक नए अंदाज से तहरीक चलाएगी। हमारे कारकुनों को बिला वजह गिरफ्तार और सजाएं दी गई। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरून ने कहा यमन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और रहेंगे। मौलाना फजल रहमान के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। बगावत की सजा, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को पार्टी से निकाल दिया। औरंगजेब के जी लियास सऊदी, मुबारक ज़ेब, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से नोटिफिकेशन में कहा गया कि पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। शो कॉज नोटिस पर जवाब न देने पर पार्टी ने कार्रवाई की। नोटिफिकेशन में उन अरकान को दूसरी जमात में शमूलियत पर नाअहली के भी मुस्तहिक करार दिया गया। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया इन अरकान असम्बली को ओहदे से भी नाअहल करार दिया जाए। अपोजिशन के 26 अरकान की मौतली। पंजाब असम्बली में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारी और हुकूमती अरकान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू काफ़ी मुस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे। अगले 3 से 4 दिन के अंदर एक और बैठक की जाएगी जिसमें मामलात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना और हुकूमती रुकन मुश्तबा शुजा रहमान का कहना था कि हमारी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। हम ये चाहते हैं इस अवामी ऐवान में हुकूमती रुकन हो या अपोजिशन सबकी इज्जत बहाल करें और इस ऐवान को अवामी ऐवान बनाएं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इस असम का इज़हार किया कि मिलकर पंजाब असम्बली की पुरानी रिवायात को बहाल किया जाएगा और गालम गलोच और मार धाड़ के कल्चर को मिलकर दफन किया जाएगा।